जो मार्ग का विवाद चल रहा है, दोनों गठबंधन से दोनों प्रत्याशी हैं, तो अगर हाईकमान कहता है कि तो वापस लेंगे? नहीं तो पार्टी ने हाईकमान कह नहीं, पार्टी ने मैं दोनों गठबंधन ने मैं अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया हूँ। उसमें कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद कहीं है नहीं। नहीं, एक तरफ तो रालोद वो भी कह रहे हैं कि वो मैं सब प्रत्याशी समाधान हो गया। हो गया है। हाँ, सब तो क्या समाधान। आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन से चुनाव हम लड़ रहे हैं। लाठर जी, अगर कहीं ना कहीं गुंजाइश अगर रही और योगेश नौवार जी ने पर्चा वापस नहीं लिया तो कितना आपके लिए चुनौती रहेगी? ये पर्चा वापस ले लेंगे। अगर बात करें माड़ विधानसभा की, जिस तरह से पिछली बार भी आपने लगभग 60,000 वोटों माप प्राप्त किए थे, तो इस बार क्या चुनौती रहेगी? जबकि बात देखा है दिग्गज वहाँ पर कोई चुनौती नहीं, दोनों पार्टियों का गठबंधन है। 50,000 वोट हमें आए थे, 60,000 से ज़्यादा वोट राष्ट्रीय लोकदल को आए थे। उसके बाद हमने 10 साल हमने काम किया है, तो माहौल एक तरफा है। और क्योंकि सबसे पिछड़ी तहसील बना दिया था 8 बार के विधायक ने, अब की बार 8 बार के विधायक का लोग इलाज करेंगे। उनको खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि मथुरा में सबसे पिछड़ी तहसील अगर कोई है तो माठ है, उसका जिम्मेदार वही है। अगर बात करें मथुरा वृंदावन सीट की, तो रात देवेंद्र अग्रवाल जी की जगह अनिल अग्रवाल जी को टिकट तो दे दी गई। देखो, पार्टी में ये चलता रहता है, कौन ठीक रहेगा, किसका उपयोगी है, क्या ना है। ये पार्टी हाईकमान अपने तरीके से सर्वे सिस्टम कराता है, वो पार्टी हाईकमान ने किया है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। माठ क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और आप ही के प्रत्याशी लगभग आधा दर्जन एक ही जाट बरादरी से हैं, तो क्या मानते हैं इस चीज़ को? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जात बरादरी या कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सातों जात वोट देगी। और गठबंधन को लेकर जो विवाद चल रहा है, और अभी लाठर जी का कहना ये है कि हमारा आपस में विवाद सॉल्व हो गया है और हमको नॉमिनेट कर दिया गया है लड़ने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक गठबंधन की तरफ से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं है, कोई सूची अभी तक नहीं आई है। अब कौन क्या कह रहा है इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन मुझे सिंबल मिला है, मैं अपने सिंबल पे पर्चा भर चुका हूं और मैं पर्चा वापस नहीं लूँगा, ये मेरा अंतिम फैसला है। जिस तरह देखा जा रहा है कि ऊपर हाईकमान से भी आपको बहुत प्रेशर है, तो क्या आप हाईकमान के प्रेशर को भी दरकिनार करेंगे? देखिए, अगर मुझे हमारे जो हाईकमान हैं जयंत चौधरी जी मुझे सिंबल नहीं देते और चुनाव लड़ने का आदेश नहीं देते और मेरा पर्चा नहीं भरा होता तो मैं आदेश का भी पालन करता। लेकिन अभी ऐसी स्थिति में अगर मैं पर्चा वापस लेता हूं तो मैं अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को, जिन्होंने मुझे पहले वोट दिया और जो आज मेरे संग खड़े हैं, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा कि मैंने पर्चा किस बात पे वापस लिया, मैं क्यों छोड़ के वापस पीछे हटा। और ये जो दोष है ये जीवन भर के लिए लगेगा कि ये आदमी ने पर्चा वापस लिया। रही बात पार्टी है, पार्टी ने सिंबल दिया है, पार्टी चाहे इसे खारिज करा सकती है। अगर खारिज हुआ पर्चा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे सिंबल मिला राष्ट्रीय लोकदल का, मैं चुनाव लड़ूंगा। भाई, दूसरी ओर देखा जा रहा है कि सपा समर्थित प्रत्याशी संजय लाठर का कहना है कि आपके उनसे बात हो गई और आप पर्चा वापस ले रहे हैं, वैसे मार्च से लड़ रहे हैं। देखो, ये झूठी बातों का मेरे पे कोई जवाब नहीं है। मेरे से किसी की बात नहीं हुई, मुझे सिर्फ जयंत चौधरी जी ने बुला करके कहा था कि आप पर्चा वापस लीजिए। मैं जयंत चौधरी जी को उसी दिन मना करके आ गया था कि मैं पर्चा वापस नहीं लूँगा। यही मैं कई बार मीडिया के सामने कह चुका हूँ। रही बात और प्रत्याशियों की, उनसे मेरी कोई ना बात हुई, न मैं इस तरीके का कोई फैसला स्वयं ले सकता। ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लेंगे या जनता जनार्दन लेगी। तो जिस तरीके से आपका कहना ये है कि अगर हाईकमान निरस्त करता है तो ऐसे में फिर मुझे बैकफुट पे आना पड़ेगा। जब मुझ पे सिंबल ही नहीं रहेगा तो मैं निर्दलीय पर्चा नहीं भरूंगा।